योग और अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम एवं समस्त ऋषि परंपरा को एवं कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए आप सभी योग प्रेमियों को भी हृदय से वंदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं गोकुल जी आप सबके सामने आज एक ऐसा अभ्यास रख रहा हूँ। पारंपरिक हमारे दंड में इसके पहले भी हमने एक अभ्यास रखा है जो साधारण दंड, जो आप देख सकते हैं वीडियो को। आज दूसरा दंड, जो दंड का नाम है राम मूर्ति दंड। से लेकर के बुजुर्गों तक ये अभ्यास सब लोग कर सकते हैं, मगर माता पिताओं के सामने एक समस्या आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। कुछ बच्चे खाना खाते नहीं, किसी को सब्जियां पसंद नहीं, किसी को ये पसंद नहीं, किसी को वो पसंद नहीं, और कई सारे माता पिता ऐसे आते हैं कि कहते हैं हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, हमारे बच्चे का ये नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे का वो नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, शरीर नहीं बन रहा है। और एक दूसरे तरफ हम अगर आंकड़ों के साथ चली जाए तो विश्व का सबसे बड़ा युवा देश भारत देश है, सबसे बड़ा युवा देश। और उसी भारत देश के अंदर आज छोटे छोटे बच्चे जो डायबिटीज़ से पीड़ित हो रहे हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, और चाहे डायबिटीज़ 1 हो चाहे डायबिटीज़ 2 हो, किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ हो, वंशानुगत जो हेरिडिटिकली माता पिताओं के कारण बच्चों में आ चुकी है। और ऐसे भी कुछ परिवार है जिन परिवारों में सदियों तक, उनके पुश्तियों तक, कहीं पीढ़ी न पीढ़ी से उनके घर में किसी को भी शुगर की समस्या नहीं थी, मगर उसके बावजूद भी बच्चों में डायबिटीज़ आ चुकी है, डायबिटीज़ 1। जो क्यों आई है, इसका एक रीज़न, ये बहुत संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो बच्चे या फिर बुज़ुर्ग भी, जो युवा भी, जब बुखार आ जाता है तो तुरंत बुखार की दवाइयाँ खा लेते हैं, हॉस्पिटलों में भी जाते हैं, और कई सारे डॉक्टर जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिजीवी है, उसके बावजूद भी जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा तीव्र बुखार होता है। इसके कारण वो जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा हाई पावर की दवाइयाँ, इंजेक्शंस दे देते हैं, और उसके कारण आज बच्चों में डायबिटीज़ बढ़ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि इस देश में लगभग 66% बच्चों को उदर की कृमि है, उदर कृमि। और ये उदर कृमि की दवा पिलाने के चक्कर में, ये उदर कृमि को निकालने के चक्कर में सब लोग कई सारी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं कि जिससे शरीर के अंदर जो हमारी उदर में कृमियाँ हैं वो बाहर निकल जाए, मगर वो कृमि तो निकल जाती है, मर जाती है, मगर उसके बाद में जो है शरीर के ऊपर उसका विपरीत परिणाम होता है। तो मैं तो दवाइयों का नाम नहीं लूँगा, बस मैं संकेत मात्र में आपके सामने कुछ सब्जेक्ट रखने जा रहा हूँ। एक तो बुखार, और दूसरी समस्या है उदर की कृमि। ये उदर के कृमि की दवा को पीने के बाद कुछ दिन के बाद में हमारा जो है स्वादुपिंड निष्क्रिय होने लगता है, और उसके ही कारण मधुमेह में हम लोग बस एक मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो उसके लिए आज ये दंड हम सीखेंगे। इस दंड का नाम है राम मूर्ति दंड। उसके राम इस नाम में ही सब कुछ है। राम मूर्ति, राम जैसी मर्यादा, राम जैसा संयम, राम जैसा सदाचार, राम जैसा विवेक, और राम जैसा साहस भी याद रखना। और भगवान राम जैसे हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट, मने संतुष्टि, समाधान
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए सबको पता है। मैं विशेष करके बच्चों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र पढ़िए, और आपको अगर जीवन में सफल होना है किसी भी क्षेत्र में तो योगीराज भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आप ज़रूर पढ़िए। ये दोनों अलग अलग पात्र है, अपने सामने बहुत बड़े बड़े पात्र है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र है और एक परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण है। तो दोनों से हमें कुछ सीखना है। तो आइए अब हम सज्ज की स्थिति की ओर बढ़ेंगे। विश्रामः सज्जः कैसे करना है, और गर्मी के दिन तो धीरे धीरे करना, और उगते हुए सूरज के सामने अगर करोगे, कोमल धूप जैसे मैं धूप में हूँ, तो इससे हमें विटामिन डी की भी बॉडी में पूर्ति होगी और हमारा शरीर पूरा चुस्त दुरुस्त और धष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं विश्राम से सावधान की ओर बढ़ रहा हूँ। ये है हमारी अभ्यास करने की स्थिति, राम मूर्ति दंड। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए, या हमने सांस भरी, अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए राम मूर्ति दंड। बस चेहरे पे मुस्कुराहट रखना और सांसों के साथ करना, और जितना धीरे धीरे करोगे, ग्रीष्म काल में कोई भी अभ्यास हो योग का धीरे धीरे करें। गर्मी के दिन हमें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे वयस्क हो। ये धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अपने छाती को धीरे धीरे ज़मीन से सटाते हुए ऊपर की ओर उठाना, ये ऐसा, और फिर थोड़ी देर तक रुकना, फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए फिर पीछे की ओर आना, ऐसे। तो ये आपका दंड का अभ्यास था, जिसका नाम था राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड करने से हमारे भुजाओं में बल आएगा, समस्त माने शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा हमारी बढ़ती है। और आजकल के युवाओं को तो बस शरीर अलग अलग एंगल से बनाने की एक तीव्र इच्छा शक्ति होती है। बस उसी तीव्र इच्छा शक्ति से क्यों ना हम हमारे स्वदेशी व्यायाम पद्धति को अपनाएं, जिससे हमारा शरीर भी मजबूत हो वज्र के भांति, और हमारा हृदय फूलों से भी कोमल हो, और बुद्धि एक ईश्वर युक्त हो, दिव्य प्रज्ञा भी हमें प्राप्त हो, दिव्य एक शरीर भी हमें प्राप्त हो, दिव्य हृदय भी हमें प्राप्त हो। माने माता पिताओं की सारी समस्या योग से छूटेगी। खिला रहे, कोई काजू खिला रहा है, कोई बादाम खिला रहा है, कोई अंजीर खिला रहा है, कोई पिस्ता खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है। और आजकल बच्चे तो जिम में जाने के बाद में बस किसी का भी कुछ भी सुन कर के आते हैं, प्रोटीन्स
खाते हैं, अगर प्रोटीन खा रहे हैं मगर प्रोटीन को पचाने वाला तो शरीर में चाहिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला तो शरीर में वो तत्व चाहिए। वो तत्व आपको मिलेगा धूप से, ध्यान में रखना। और ऐसे ही प्रतिदिन अगर आप धूप में बैठोगे तो शरीर में विटामिन डी और B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी, विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होगी शरीर में। यह अभ्यास तो हमने बहुत धीरे धीरे किए। जवान है, युवा है, तो आप तेज़ी से भी कर सकते हो। तो बस ये आज आपके सामने हमने कुछ संदेशों के साथ ये छोटी सी सेवा आपके सामने रखी है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने वैसा भी तो समस्त विश्व को जगा दिया है। जागो जागो और उठो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जवानों को हमारी विशेष ये विनती है, ये हमारा संदेश है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, डरो मत। आज मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को और समस्त साधु संत महंतों को हृदय से प्रणिपात करता हूँ कि जिन्होंने समस्त मानव जाति को जगाया है और कई सारे प्राणियों को सुरक्षित किया है। जो लोग शरीर बनाने के चक्कर में बस प्राणियों का कत्ल किए जा रहे हैं, हत्या किए जा रहे हैं कि बस मांस खाने से बॉडी बढ़ती है। अरे ऐसा नहीं है। मांस, हाथी जैसा इतना बड़ा जीव शुद्ध शाकाहारी है, देखिए वो कैसा है। उसके बदन में, उसने शरीर में देखो भगवान ने कैसी उसकी रचना की है। क्या हाथी ये पेड़ पौधों का ये पत्तियाँ घास खा करके देखो कैसा चुस्त और दुरुस्त रहता है, और इंसान हो करके भटक चुका है। वो कहता है कि मांस खाने से हमारी बॉडी बनेगी। नहीं, मांस खाने से नहीं बॉडी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखना। भगवान ने इस प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा दिया है कि जो इंसान को खाने के लिए है। तो आइए एक शुद्ध शाकाहारी जीवन भी हम जिए और अपने शरीर के साथ साथ में, इस पिंड के साथ साथ में इस ब्रह्मांड की भी रक्षा करें। तो आज मैं बच्चे, युवा, बुजुर्ग सबके लिए ये विनती करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके करबद्ध हो करके कि योग कीजिए। कोरोना से मत डरिए। कोरोना को हराएंगे। कैसे हराएंगे? अपने आप की इम्यूनिटी स्ट्रांग करके हराएंगे। अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी मजबूत बनाएंगे कि बस कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। बस ये ध्यान में रखिए कि 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन ऐसी खिलखिलती धूप के साथ, सूरज देव के साथ में योग कीजिए और समस्त अपने परिवार, अपने परिजनों और समस्त देशवासी नहीं अपितु समस्त विश्व में शांति हो, समृद्धि हो और आनंद हो। बस यही हमारी ऋषियों की, यही तो हमें विशेष एक संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत बड़ी सोच है हमारी ऋषियों की। हमारा सारा परिवार है, विश्व ही मेरा परिवार है। इसी भावनाओं के साथ में मैं आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।